अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल खौफ की आवाज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल का बटन दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं हमेशा आप लोगों के लिए हॉरर स्टोरीज़, इंसिडेंट और लोगों के साथ होने वाले खौफनाक वाक़यात शेयर करता हूं। और आज की इस वीडियो में भी मैं आप लोगों के साथ एक और खौफनाक कहानी शेयर करने वाला हूं, जो हमें भेजी है जुल्फ़िकार ने। ये वाक़या उनको उनके दादाजी ने बताया था। तो चलिए सुनते हैं उनके दादा के साथ होने वाला ये पुरअसरार वाक़या उन्हीं की ज़बानी। अपनी कहानी में वो बताते हैं कि ये बात तकरीबन बहुत पुरानी है, तकरीबन 50-55 साल पुरानी, जब मैं रेलवे में काम किया करता था और मेरा ट्रांसफ़र नूरपुर रेलवे स्टेशन पर हो गया था, जो कि टूबा टेक सिंह के शहर में मौजूद है। ये स्टेशन अंग्रेज़ों ने 1862 में तामीर किया था और इंडिया पाकिस्तान की सेपरेशन के बाद ये जगह पाकिस्तान के हिस्से में आ गई थी। मुझे जब ट्रांसफ़र किया गया उस वक़्त मैं पिंडी में रहता था। जैसे ही ट्रांसफ़र हुआ मैं पूरी फैमिली को लेकर टूबा टेक सिंह शिफ्ट हो गया। वो स्टेशन बहुत छोटा सा स्टेशन था और इस ज़माने में शाम 7 बजे के बाद उस स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं चला करती थी। तभी वहाँ बहुत कम स्टाफ काम किया करता था। मैं जब वहाँ गया तो मुझे बोला गया कि आपको नाइट शिफ्ट में इस स्टेशन पर ड्यूटी करनी है। जिस दिन मैं पहले दिन स्टेशन गया तो देखा कि सब स्टाफ रात 8 बजे के बाद स्टेशन से निकलने लगे। मैंने एक स्टाफ से पूछा कि रात को आप लोगों में से कोई भी काम नहीं करता है क्या यहाँ? तो उस पे उसने बताया कि सर, यहाँ रात को रुकना मुनासिब नहीं होता। अब मैं आपको क्या बताऊँ, मगर यहाँ रात के वक्त कुछ अजीबो गरीब चीज़ों को देखा गया है। तभी यहाँ रात 8 बजे के बाद कोई भी नहीं रुकता। और ये कहकर वो चला गया। मैं अपने रूम में था। मुझे उस स्टेशन का इंचार्ज बनाकर भेजा गया था। रात के तकरीबन 10 बजे का टाइम होगा कि मुझे अचानक से ट्रेन रुकने की आवाज़ आई। ऐसा मालूम होता था जैसे स्टेशन पर कोई ट्रेन आकर रुकी है, मगर उस स्टेशन पर तो शाम 7 बजे के बाद कोई ट्रेन नहीं आती थी। मैं फ़ौरन अपनी जगह से उठा और बाहर आया। जैसे ही मैंने बाहर आकर देखा तो वहाँ कोई ट्रेन नहीं थी। मुझे अजीब हैरानी हुई कि ये क्या, अभी तो बिल्कुल ऐसा महसूस हुआ था कि कोई ट्रेन आकर रुकी है, मगर यहाँ तो कोई ट्रेन नहीं है। खैर, ये सोचते हुए मैं वापस अंदर की तरफ जाने ही लगा था कि मुझे स्टेशन के दूसरी तरफ एक बंदा खड़ा हुआ नज़र आया, जिसने शॉल ओढ़ी हुई थी। मैंने उसको आवाज़ दी कि भाई, यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ अब कोई ट्रेन नहीं आएगी। तो उसने मेरी आवाज़ सुनकर मेरी तरफ अपना मुंह किया, मगर उसका मुंह शॉल से ढका हुआ था तो मैं उसको देख नहीं सका और वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेशन से बाहर की तरफ जाने लगा। मैं वापस अपने रूम में आ गया और घर से लाया हुआ खाना निकालकर खाना खाने लगा। अभी 2-3 नवाले ही खाए होंगे कि अचानक बाहर से मुझे बहुत सारे लोगों की आवाज़ें आना शुरू हो गईं, जैसे बहुत सारे लोग स्टेशन पर मौजूद हों। मैं अपनी जगह से उठा और बाहर आया तो बाहर इंसान का नामो निशान तक मौजूद ना था। मैं उधर ही खड़ा गहरी सोच में डूब गया कि आखिर ये हो क्या रहा है, कि क्या मेरी तबीयत ख़राब हो गई है या वाकई इस स्टेशन पर कुछ मसला है। अभी मैं ये सोचते हुए वापस अपने ऑफिस में आया ही था कि मैंने देखा कि जो खाना मैं अपने साथ घर से लाया हुआ था वो नीचे गिरा हुआ है। मैंने जल्दी से जाकर खाना उठाया। मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी लायक हो गई थी कि ये सब नॉर्मल नहीं था। खैर, मैंने वो सब साफ़ किया और बैठ गया। मेरे अलावा स्टेशन के बाहरी तरफ 2 सिक्योरिटी वाले भी हुआ करते थे और अंदर बस मैं था। रात के तकरीबन 12 या 1 का वक्त होगा। बैठे बैठे मैंने टेबल पर सर रखा तो मेरी आंख लग गई और मैं कब गहरी नींद में चला गया मुझे नहीं पता चला कि काफ़ी देर बाद टेबल बहुत ज़ोर से हिला और उसी वजह से मेरी आंख खुल गई। ऐसा मालूम होता था कि जैसे किसी ने टेबल को अपनी तरफ खींचा हो। मैं एकदम से नींद में से उठने की वजह से समझ नहीं पाया कि क्या हुआ है। मैंने पानी पिया और सिगरेट लेकर बाहर आकर खड़ा हो गया। मैं बाहर खड़ा सिगरेट पी रहा था कि अचानक मुझे स्टेशन के दूसरे कोने पर वही बंदा खड़ा हुआ नज़र आया जिसने शॉल ली हुई थी। मैंने उसको आवाज़ दी और कहा कि भाई, आपको कहा है ना अभी कोई ट्रेन नहीं आएगी।
इस बार उसने मेरी आवाज़ को नज़रअंदाज कर दिया। मैं ज़रा आगे बढ़ा और उसको कहा कि आपको आवाज़ नहीं आ रही है। मैंने कहा ना कि यहाँ अब कोई ट्रेन नहीं आएगी, कल आना। वो बंदा वहाँ से आहिस्ता से पीछे की तरफ हटा और बाहर की तरफ चला गया। मैंने सिगरेट पी और उसके बाद मैं बाहर की तरफ चला गया। वहाँ दोनों सिक्योरिटी वाले बैठे बातें कर रहे थे। मैंने उनको कहा कि आप लोगों को पता है कि इस वक्त कोई ट्रेन नहीं जाती और स्टेशन पर कोई स्टाफ नहीं है, तो फिर क्यों बार बार उस बंदे को अंदर आने दे रहे हो, रोकते क्यों नहीं हो? मेरी इस बात पर उन दोनों ने हैरानी से मेरी तरफ देखा और कहा कि सर कौन सा बंदा, किसकी बात कर रहे हैं आप? यहाँ से कोई भी अंदर की तरफ नहीं गया। मैंने कहा कि वो बंदा 2 बार अंदर आया था और मैंने उसको जाने के लिए कहा तो वो चला गया। आप लोग शायद बातों में मसरूफ़ होंगे। तो वो दोनों कहने लगे कि नहीं सर, हम कब से यहीं पर बैठे हुए हैं, हमारे सामने कोई भी अंदर नहीं गया, आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है। मैंने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। खैर, आप लोग अब एहतियात करना, अब कोई भी अंदर नहीं आए। और मैं वापस अंदर आ गया। एक तो स्टेशन पूरा खाली था, ऊपर से ये बात सुनकर मैं भी ज़रा परेशान हो गया था कि अगर इनके सामने वो बंदा अंदर नहीं आया तो फिर कैसे आया होगा। उस स्टेशन के आगे पीछे काफ़ी झाड़ियाँ वगैरह थीं, तो मुझे लगा कि क्या पता वहीं से कहीं से छुप कर आ गया हो। मैं बाहर ही खड़ा आगे पीछे देखता रहा और साथ ही एक और सिगरेट जला ली और काफ़ी देर तक वहीं खड़ा रहने के बाद मैं वापस अपने ऑफिस में आ गया। मेरे ऑफिस में एक टीवी रखा हुआ था, मैंने टीवी लगा लिया। कुछ देर बाद मुझे नींद का झोंका सा आया तो मैंने फिर से सर टेबल पे रख लिया। मैं सोया हुआ बिल्कुल भी नहीं था, मुझे साफ साफ टीवी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद मेरे ऑफिस का दरवाज़ा ज़ोर से बजा। मैंने फ़ौरन अपना मुंह ऊपर किया और टीवी को म्यूट कर कर आवाज़ दी, कौन है? मगर आगे से कोई जवाब नहीं आया। मैं अपनी जगह से उठा और फिर से बाहर आकर देखा तो वहाँ कोई मौजूद नहीं था। मैंने बाहर जाकर सिक्योरिटी वालों को कहा कि अभी अंदर कौन आया था, मगर वो दोनों तो मुझे देखकर हक्के भक्के रह गए। मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या हुआ है, अभी कौन आया था अंदर? तो उनमें से एक सिक्योरिटी वाले ने कांपती हुई आवाज़ में कहा कि सर आप अंदर थे? मैंने कहा कि हाँ, मैं अपने ऑफिस में था। तो उसने कहा कि सर अभी आधा घंटा पहले आप ही तो हमारे सामने से बाहर की तरफ गए थे, हमने आपको आवाज़ें भी दी मगर आपने सुना नहीं। हमने आपसे पूछा भी कि आप कहाँ जा रहे हैं, मगर आपने कोई जवाब ही नहीं दिया। मैंने कहा कि क्या बकवास कर रहे हो, मैं तो अंदर ही हूँ कब से, मैं बाहर नहीं गया, बल्कि मैं तो यहाँ पर भी नहीं आया हूँ। क्या बोल रहे हो, होश में तो हो या कोई नशा किया हुआ है? उन दोनों ने कहा कि सर हम कसम खाते हैं, अभी आपको ही जाते हुए देखा था हमने बाहर। मैं वहीं खड़ा अब सोच में पड़ गया था कि ये लोग क्या कह रहे हैं। अगर ये लोग सच कह रहे हैं तो वो कौन था, क्योंकि मैं तो कब से अंदर ही हूँ। तो उन लोगों ने किसको देखा था? वो दोनों काफ़ी डरे हुए लग रहे थे। मैंने उनको कहा कि शायद कोई गलत फहमी हो गई है और ये कहकर मैं वापस अंदर आ गया। वो दोनों ने मेरे सामने तो कुछ नहीं कहा, मगर उन दोनों को यकीन था कि ये कोई और मखलूक थी। मैं जब अंदर आया तो मैंने अपने ऑफिस के सामने उसी शॉल वाले बंदे को खड़ा हुआ देखा। मैंने ऊंची आवाज़ में कहा कि सुनो, बात सुनो, तुम्हें मना किया था ना अंदर आने से। और ये कहते हुए मैं ऑफिस की तरफ भागा। मैं जब उसके करीब पहुंचा तो उसका मुंह बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था। मैंने उसको कहा कि जब आपको मना किया था तो बार बार क्यों आ रहे हो आप? मगर वो खड़ा रहा और कोई जवाब नहीं दिया। मैंने जब उसकी शॉल हटाई तो वो मंज़र देखकर मैं वहीं गिर गया। उसके जिस्म पे उसका सर मौजूद नहीं था। मैंने वहीं ज़ोर से चीख मारी और फ़ौरन अपने ऑफिस में जाकर कमरा अंदर से बंद कर दिया। मेरी हालत डर की वजह से ख़राब हो गई थी। ऐसा मालूम होता था कि जैसे अभी मैं ज़मीन दोज़ हो जाऊंगा। मेरी टांगें बहुत ज़्यादा कांप रही थीं, क्योंकि ये सब हमने बस किताबों और कहानियों में सुना था। मैं वहीं खड़ा डर से कांपता रहा कि अचानक मेरे ऑफिस का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजना शुरू हो गया। वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से बज रहा था। मेरी हालत ख़राब हो रही थी कि मैं क्या करूं। अचानक मेरे कानों में मुझे किसी के हंसने की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। वो आवाज़ें नहायत हैबतनाक थीं, जिनको सुन के मेरे डर में मज़ीद इजाफा हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं, कैसे इस जगह से निकलूं। वो क्या मखलूक थी, मैं समझने से कासिर था और मैं काफ़ी देर तक वहीं बैठा रहा। काफ़ी देर बाद मुझे फिर से स्टेशन पे ट्रेन रुकने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने हिम्मत की और कमरे का दरवाज़ा खोल कर देखा तो वाकई वहाँ एक ट्रेन आकर रुकी थी।
मैं हैरानी से उस ट्रेन को देखने लगा कि इस वक्त ये ट्रेन यहाँ कैसे। मैंने ज़रा हिम्मत करके बाहर आकर देखा तो ट्रेन में कोई पैसेंजर नहीं था। वो पूरी ट्रेन खाली थी। मैं वहीं खड़ा डर के आलम में उस ट्रेन को देखता रहा। मैंने देखा कि उस ट्रेन के सामने वही शॉल वाला इंसान खड़ा हुआ था और जैसे ही ट्रेन चलना शुरू हुई वो शॉल वाला इंसान उसके साथ साथ भागना शुरू हो गया, जैसे वो उसमें चढ़ना चाहता हो। वो उसके साथ साथ भागने लगा और जैसे ही चढ़ने लगा तो वो पटरियों की तरफ गिर गया और ट्रेन उसके ऊपर से गुजर गई। उस वक्त उसकी इतनी भयानक चीख सुनाई दी कि पूरे स्टेशन पर खौफ का माहौल छा गया। मैंने जैसे ही ये खौफनाक मंजर देखा तो मेरा जिस्म बिल्कुल वहीं अकड़ गया कि इतने में ही किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। वो हाथ का रखना था कि मेरी जान मेरे हलक में आ गई। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वो शॉल वाला इंसान मेरे पीछे खड़ा हुआ था। मैंने उसको देखते ही चीखें मारना शुरू कर दी और वहाँ से भागता हुआ बाहर की तरफ आया जहाँ वो दोनों सिक्योरिटी वाले बैठे हुए थे। मैंने उनको बताया कि अभी एक ट्रेन आई थी स्टेशन पर और एक बंदा उसके नीचे आ गया है और उसका सर कट गया है और वो मेरे पीछे खड़ा हुआ था। वो दोनों मुझे देखकर परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि सर आप क्या कह रहे हैं, हमने तो यहाँ किसी भी ट्रेन की आवाज़ नहीं सुनी और ना ही किसी इंसान की चीख। उन्होंने मुझे वहीं बिठाया, पानी पिलाया, मगर मैं उनको बार बार कहता रहा कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो। मेरे सामने ट्रेन आई है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम लोगों को ट्रेन की आवाज़ नहीं आई या उस इंसान की चीखने की आवाज़ नहीं आई। मैं फ़ौरन उन दोनों को लेकर अंदर की तरफ आया तो वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। मैं ये सब देखकर बहुत परेशान हो गया था। मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था कि ये सब आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। वो दोनों भी मुझे देखकर और मेरी बातें सुनकर परेशान हो गए। उनको यकीन आ गया था कि मैं सही कह रहा हूँ, क्योंकि उनके सामने जो शख्स रात को बाहर गया था वो मैं नहीं था, क्योंकि मैं तो पूरी रात ऑफिस में ही था। ये वाक़या मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैबतनाक था। इसकी थोड़ी देर बाद सुबह हो गई और सुबह होने तक मैं वहीं सिक्योरिटी वालों के पास ही बैठा रहा और मैंने इसके बाद नाइट शिफ्ट नहीं की वहाँ पर और मुझे वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया। वहाँ का स्टाफ मेरी बातों पे यकीन कर रहा था, क्योंकि वो सब जानते थे कि ये स्टेशन पुरअसरार है। और जब मज़ीद तहकीक की मगर कुछ ख़ास पता नहीं चल सका। मेरे साथ जो हादसा हुआ था उसके बाद किसी ने भी वहाँ शाम के बाद रुकने से मना कर दिया था और आखिरकार वो स्टेशन कुछ सालों बाद बंद कर दिया गया। अब वो एक खंडर बन चुका है और आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि उनको अभी भी ट्रेन की आवाज़ आती है और अक्सर आधी रात को चीखने की और अजीब सी पुरअसरार आवाज़ें सुनाई देती हैं, मगर कोई भी वहाँ शाम के बाद जाने की जुर्रत नहीं करता। और मैंने मज़ीद 10 साल रेलवे में काम किया, मगर जो हादसा मेरे साथ नूरपुर स्टेशन पर हुआ था वो किसी और स्टेशन पर कभी नहीं हुआ। इसके बाद मैं काफ़ी बदल सा गया था, मेरे जहन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा था। तो जी ये था मेरे दादाजी के साथ होने वाला पुरअसरार वाक़या जो मैंने उन्हीं की ज़बानी में आपके साथ शेयर किया है। तो सबसे पहले तो हम शुक्रिया अदा करते हैं जुल्फ़िकार का, जिन्होंने अपने दादाजी के साथ होने वाला ये पुरअसरार वाक़या हमारे साथ शेयर किया। और मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये पुरअसरार वाक़या पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और अगर आपके पास भी इस तरह का कोई वाक़या या पुरअसरार कहानी है तो हमेशा शेयर करें, मैं उसको ज़रूर अपनी वीडियो में शामिल करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए पुरअसरार किस्से, एक नई खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।